तो खुदा कलाम में से कल भी एक बंदे के बारे में पढ़ रहे थे जो मसीह के शागिर्दों में से नहीं था, लेकिन शागिर्दों ने उसके लिए दुआ मांगी थी और उसको मसा किया था। उस जिसका नाम स्तिफनस, कल भी हम पाकला में से उसके बारे में पढ़ा था कि स्तिफनस को चुना गया। छठे बाब अमाल की किताब में उसका जिक्र है और उसकी 5वीं आयत में लिखा है कि बस उन्होंने स्तिफनस नाम एक शख्स को जो ईमान और रूह कुद्दस से भरा हुआ था, हालेलुया, उस बाकी भी कुछ लोगों के नाम है, लेकिन स्तिफनस भी उनमें से एक नाम है जिनको चुना गया और उन्हें रसूलों के आगे खड़ा किया, इन लोगों को, और उन्होंने दुआ करके उन पर हाथ रखे, जिनमें से एक स्तिफनस भी था। 8वीं आयत, सो स्तिफनस फजल और कुव्वत से भरा हुआ लोगों में बड़े बड़े अजीब काम और निशान जाहिर किया करता था। अगर हम भी किसी टाइम पे चुने गए हैं, हमें भी मसा किया गया है, तो फिर अपना टेस्ट हम खुद ही कर सकते हैं कि मेरे लिए भी तो कभी दुआ की गई होगी। और ये स्तिफनस स्तिफन फजल और कुव्वत से भरा हुआ लोगों में बड़े बड़े अजीब काम और निशानात जाहिर किया करता था। और बाइबल को उसमें से आगे भी पढ़ते हैं कि लोग इसको, निकी यहूदी, इसके बरखिलाफ उठते हैं और कहते हैं कि हमने इसको मूसा और खुदा के बरखिलाफ कुफर की बातें करते सुना, और उन्होंने उस अवाम ने बुजुर्गों फकीयों को बाहर कर उस पर चढ़ गए, पकड़कर सदर अदालत में ले गए उसे, और क्या इल्जाम लगाया, क्योंकि हमने इसे ये कहते सुना है कि वही यीशु नासरी इस मकाम को बर्बाद कर देगा। वो अपने हैकल से बड़ा प्यार करते थे। तो यहां पर वही बातें तो बता रहा है ये स्तिफनस, आने वाले वक्त की बातें कहते हैं, क्योंकि हमने ये कहते सुना है कि वही यीशु नासरी इस मकाम को बर्बाद कर देगा, इन रस्मों को बदल डालेगा, और जो मूसा ने हमें सौंपी हैं, और उन सब ने जो अदालत में बैठे थे उस पर गौर से नजर की तो देखा कि उसका चेहरा फरिश्ता का सा है, चुना हुआ शख्स था। हमारे चेहरे से क्या नजर आता है? खुदा के घर में आने के सबब मूसा पहाड़ से नीचे उतरता है, उसके चेहरा चमक रहा था, नूर था उसके चेहरे पे, इसका चेहरा चमक रहा था फरिश्ते की तरह। लोगों ने नजर की, हो सकता है स्तिफनस को पता ही ना हो, लेकिन लोग गवाही देते हैं। और फिर ये कलाम की बातें बोलता जाता है। 7वां बाब है अमाल की किताब, घर पे जाके पढ़ना, ये सारी बातें उनको फिर बोलता है कि किस तरह खुदा ने इब्राहिम को चुना, किस तरह इब्राहिम से इसहाक आया, इसहाक के बाद याकूब आया, याकूब के बेटे यूसुफ को किस तरह उसके भाइयों ने बेच डाला, गुलाम बना के भेज दिया, मिस्र में भेजा, किस तरह मिस्र में वो हुक्मरान हुआ, किस तरह उसने नाज इकट्ठा किया। सारी बातें वो तलीम बोल रहा है। इस बंदे को पता सी बाइबल का, हालेलुया।
इस बंदे को सारी बाइबल मुकद्दस का पता है, पुराने अहद नामा का जो कुछ हुआ, किस तरह बहरे गुलज़म में से निकले, किस तरह खुदा इनको मुहैया करता गया, आसमान से रोटी मुहैया करता गया। लेकिन गल उत्थे आती है, जिन्ना मर्जी सुना लो, जिदा नहीं बदलना वो कभी नहीं बदलता। पौलुस कहता है हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा है तो इन हलाक होने वाले की वजह से। कलाम की बातें बता रहा था, लेकिन जिन्होंने सुना रहा है उन्हें तो कोई असर नहीं। और कलाम बोले जा रहा था। और आगे कलाम में से पढ़ते हैं, कलाम में से आगे पढ़ते हैं, ये खुदा का बंदा क्या बोलता है 7वें बाब और उसके 47वें आयत के अंदर कहता है, मगर सुलेमान ने उसके लिए घर बनाया, लेकिन बारी ताला के हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। चनाचे नबी कहता है कि खुदावंद फरमाता है, आसमान मेरा तख्त है और जमीन मेरे पांव तले की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे, या मेरी आरामगाह कौन सी है? क्या ये सब चीजें मेरे हाथ से नहीं बनी? ऐ गर्दन कशो, कितना दलेर बंदा आया। ऐ गर्दन कशो, ये स्टीफनस बोल रहा है उन सबको जो उसके बरखिलाफ सारी टीम बन के इकट्ठे हुए हैं। ऐ गर्दन कशो, दिल और कान के नाम खतूनों। असि तो बड़े खुश होंगे कि ये उन्होंने बोल दिया ना। अज किहड़े जिने ईमानदार जिन्हां दे जिंदगी च कलाम असर ही कोई नहीं करता। ये इंसान की वो नेचर है जो खुदा कलाम के मुताबिक चलना नहीं चाहते। स्टीफनस कहता है, ऐ गर्दन कशो, दिल और कान के नामख्तूनों, तुम हर वक्त रूह कुदस की मुखालफत करते हो, जैसा तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। वैसे तुम भी करते हो, वैसे तुम भी करते हो। नबियों में से किसको तुम्हारे बाप दादा ने नहीं सताया? अब फिर बताता है, जिहड़ी उन्होंने अग लगन वाली गल होगी ना, जिन्होंने कलाम की गल सुना रहा सी, उन्होंने तो उस रास्तबाज के आने की पेशखबरी देने वालों को कत्ल किया। रास्तबाज मसीह के आने की खुशखबरी देने वालों को कत्ल किया, और अब तुम उसके पकड़वाने वाले और कातिल हुए। तुमने फरिश्तों की मार्फत से शरीयत तो पाई पर अमल नहीं किया। ये उनकी बात है, तुमने फरिश्तों की मार्फत से शरीयत तो पाई पर अमल नहीं किया। और इन फरिश्तों से बढ़ के तो खुदा यीशु मसीह है, जिसने फरमाया जगह ब जगह तालीम देता फिरा। 54 आयत। अब रिस्पॉन्स सुने, सारे कलाम का जो सुना दिया गया, क्या असर हुआ उनके ऊपर हुआ? जब उन्होंने ये बातें सुनी तो जी में जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, बजाय कि शुक्र कर दे, बजाय कि शुक्र कर दे। सुनते थे है ने, अमल च लियाना पसंद नहीं करते। जब उन्होंने ये बातें सुनी तो जी में जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, मगर उसने रूह कुद्दस से ममूर होकर आसमान की तरफ गौर से नजर की
ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲੱਗਾ ਰਵੇ। हालेलुया, आमीन। इसके बरखिलाफ दांत पीछे जा रहे हैं और खुदावंद का बंदा रूह कुद्दस से ममूर होकर आसमान की तरफ गौर से नजर की और खुदा का जलाल और यीशु को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखकर कहा, देखो मैं आसमान को खुला हुआ और इब्ने आदम को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखता हूं। हालेलुया। दुश्मन स्तिफनस को देख रहा है और स्तिफनस खुदा को देख रहा है और खुदा भी स्तिफनस को देख रहा है। हालेलुया। तो हर मुश्किल के वक्त हमारा खुदा हमें देखने पे कादर है, कुदरत वाला है, वो देखता है, प्यार करने वाला। अगर कोई दुख मुसीबत आ भी जाए तो हमारा खुदा हमारी फिक्र करने वाला, हम पर हमारे पर नजर करने वाला, हमें देखता है। हालेलुया। और स्तिफनस बोलता है, देखो मैं आसमान को खुला, इब्ने आदम को खुदा के दाहिनी तरफ खड़ा देखता हूं, मगर उन्होंने बड़े जोर से चलाकर अपने कान बंद कर लिए और भी जोर से चलाने लगे, और भी जोर से चलाकर अपने कान बंद कर लिए और एक दिल होकर उस पर झपटे। किदे थे जिहड़ा यीशु दी गल्लां दस रहा पिया सी, यीशु मसीह मुनादी कर रहा सी, उस पर झपटे और शहर से बाहर निकाल कर उसको संसार करने लगे, उसको संसार करने लगे। और गवाहों ने अपने कपड़े साउल नाम एक जवान के पांव के पास रख दिए। बस ये स्तिफनस को संसार करते रहे और वो ये कहकर दुआ करता रहा। लोग उसको संसार कर रहे थे, वो दुआ कर रहा था, वो दुआ कर रहा था, दुआ कर रहा था, करता रहा, ऐ खुदावंद यीशु मेरी रूह को कबूल कर। फिर उसने घुटने टेक कर बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ खुदावंद ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगा, और ये कहकर सो गया। स्तिफनस के लिए जोर लगा लिया। मसीह की कुर्बानी के बाद ये पहला शहीद था। तो आए खड़े होके अपने चुनाव के बारे में भी कुछ सोचे, अपने बारे में भी सोचे, संजीदगी के साथ हमारी किस तरह सोच चल रही है, याद रखा जाए। चाहे जितनी मुसीबतें, परेशानियां, दुख, बुरे हालात हमारे दुश्मन क्यों ना हो जाएं, हमारा खुदा हमें देखने वाला है, हमारा खुदा हमारे पे निगाह रखे हुए है। उन सारे हालात के अंदर स्तिफनस का भरोसा था कि मेरा खुदा मुझे देख रहा है, मेरा खुदा मुझे देख रहा है, और खुदा उसे देख रहा था। हम तो ऐसे अभी किसी मुसीबत में गए ही नहीं, हम तो ऐसी मुसीबत में कभी नहीं गए जो स्तिफनस के जिंदगी में आ गई। कितना उसको ईंटे मार रहे होंगे, पत्थर मार रहे होंगे, एक एक पत्थर उसके सर के ऊपर पड़ रहा होगा, कितना खून उसका बह रहा होगा। उन बहते हुए खून के में भी, उस पत्थरों के मार खाने में भी वो खुदा से दुआ कर रहा था, वो खुदा से ही दुआ कर रहा था। और किस तरह खुदा उनके दिल में फिर खुदा नजर आएगा, कुछ कुर्बानी भी नजर आए तो फिर इन हालात के अंदर आसमान खुल गया उसके लिए।
मसीह खुदावन खुदा बाप के दाहिनी तरफ से खड़ा नजर आता है। खड़ा हो गया मसीह उसके लिए, अपने बंदा के लिए वो खड़ा हो गया मसीह। हो सकता है मसीह तालियां बजा रहा हो अपने उस बंदे के लिए, स्टीफनस के लिए। शाबाश मेरे बेटे, तू जान देने तक वफादार रहा तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। हमारी कैसी कुर्बानियां चल रही हैं? हमें से तो बेशुमार लोगों को नींद ने जकड़ दिया हुआ है। आए दुआ करें अपने लिए। दावा नहीं, अमल जो करता है वो कामयाब है। और इसने अपने चुनाव का, इसने अपने चुनाव को जो खुदावन प्रोसेस का हुआ था कामयाब ठहरा लिया, कामयाब हो गया अपने चुनाव में। हमारा भी तो चुनाव है, हमारा भी तो चुनाव हुआ है। ये पादरी नहीं था, चुनाव हुआ था, बस चुनाव हुआ था और सिर्फ अपने चुनाव को साबित कर दिया। करें दुआ जितने भी करना चाहते हैं। वो तो पत्थर खा खा के भी, लहूलुहान होकर भी दुआ कर रहा था, दुआई की जा रहा था। चेहरा जो चमक रहा था अब लहूलुहान है उसका। कितनी हड्डियां टूट गई होगी उसकी। लेकिन मुंह से एक ही बात जा रही थी। हो सकता है उसके मुंह से खून बह रहा हो सकता है उसके मुंह पे पत्थर मारे हो खुदा का शुक्र करने से। दुआ करें अपने लिए भी, रहम को मांगे खुदावंद के हुजूर से। अपने हाथ उठा के खुदावंद से कहेंगे जोर दे, मैनू जोर दे। यही अपने हाथ उठा के स्टीफनस